राम राम। आपकी मिथुन राशि है, आपके लिए खुशखबरी। शनि ग्रह आपके दशम भाव में आ चुके हैं 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। शनि के सहायक ग्रह बृहस्पति जो कि शुभता देने के लिए जाने जाते हैं आ रहे हैं मिथुन राशि के ऊपर। क्या शुभ फल प्रकट करेंगे? क्या इस समय में यह आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, आपकी नौकरी में प्रमोशन देंगे, आपके रिश्तों को सुधारेंगे, संतान के संबंध में अच्छा फल प्रकट करेंगे, भाग्य के संबंध में कुछ अच्छा दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। अगर आप इनसे और शुभ फल चाहते हैं, क्या बदलाव करने हैं जिससे कि यह बृहस्पति ग्रह प्रसन्न होकर आपकी खुशियों को बढ़ा दे, कि आपने एक साल के लिए कौन से उपाय, कौन से परहेज करने हैं, यह जान ले। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आपने किन बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं, बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों के लिए विशेष तौर पर, मिथुन लगन वालों के लिए विशेष तौर पर यह वीडियो लेके आया हूं। आपको आज इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जैसे कि मिथुन राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन के उपाय और परहेज क्या है। देखिए, आप अपनी पत्रिका के अनुसार राशिफल जान लेते हैं। पहले मैं आपको राशिफल बताता हूं कि बृहस्पति करने क्या जा रहे हैं। जैसे कि मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव उनके लगन भाव में आ रहे हैं। जैसे कि मिथुन राशि वाले जानते हैं कि शनि देव उनकी पत्रिका के दशम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि उनके काम धंधे के लिए काफी अच्छे संकेत दर्शा रहे हैं। इस समय में इनके जीवन में लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी हो जाती हैं। शनि देव की वजह से पैसा इस समय में बढ़ बढ़ के आता है। देखिए, शनि देव का सहायक ग्रह ही है बृहस्पति। देखिए, शनि देव के सहायक ग्रह ही हैं बृहस्पति। अगर शनि देव ने आपके जीवन में कुछ शुभ प्रकट करना है तो उसके लिए बृहस्पति बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और जब आपके जीवन में कुछ अशुभ होना होता है ना, जब शनि देव ने आपको दंडित करना है तो राहु ग्रह के द्वारा आपके जीवन में कष्ट आते हैं। तो यह बृहस्पति, अब मान लीजिए शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, है ना, और आपने अपनी पत्रिका में रखे भी अच्छे हैं, मतलब आप नॉनवेज नहीं खाते, कुछ नहीं करते, बहुत अच्छा आचरण है, तो यह बृहस्पति लगन में आने का मतलब ये है कि आपके बिगड़े हुए काम बनना। यहाँ से इस बृहस्पति ग्रह की दृष्टि यहाँ पर आएगी। संतान के लिए बहुत अच्छे संकेत आपके लिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। अगर आपके जीवन साथी के साथ संबंध खराब चल रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे संकेत है। पारिवारिक लाइफ अच्छी हो जाएगी, धन धान्य बढ़ जाएगा। यहाँ पर राहु ग्रह का ट्रांजिट है 18 तारीख से। राहु आपकी किस्मत को, भाग्य को खराब करने की कोशिश करेंगे। इधर से यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जैसे ही जाएगी, यहाँ पर भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर बृहस्पति देव आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अक्टूबर में इस भाव में यह अपना असर दिखाएंगे। काम के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा, नौकरी के लिए बहुत अच्छा इस समय में समय बन जाएगा। और अगर कोई बीमारी है उसको लेकर थोड़ी सी चिंता यहाँ पर रहेगी। तो इतने बढ़िया बृहस्पति जो पैसे के लिहाज से आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छे लाभ लेके आ रहे हैं। संतान के लिए, विवाह के लिए, भाग्य के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति मेहमान बनकर अगर आपके घर में आता है तो आप उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से करते हैं। अगर वह व्यक्ति थोड़ा रुतबे वाला हो तो और भी ज़्यादा। इसी तरह से बृहस्पति ग्रह है ना, वो अपने आप में देवताओं के भी गुरु हैं और ग्रहों के भी गुरु हैं। और इनके पास अधिकार क्या है? इनके पास धन का अधिकार है, भाग्य का अधिकार है। भाग्य का अधिकार क्यों है? क्योंकि अगर आपका भाग्य अच्छा होगा तो लक्ष्मी आपके तरफ बढ़ती है। तो भाग्य को बनाने वाले ग्रह और भाग्य को देने वाले ग्रह के बारे में क्या विचार करना है, हमें यही समझना है। कुछ एक परहेज के द्वारा,
कुछ एक उपाय के द्वारा 1 साल के लिए अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो बृहस्पति ग्रह के बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे। सबसे पहले किसी को बुरा शब्द ना कहें। यहाँ पर बृहस्पति जब भी आएंगे कई बार आपकी वाणी बिगड़ जाती है, आप किसी को अपशब्द कह देते हैं, वो नुकसान करेंगे। पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर बैठें। मैं आपको ये कहूँगा गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन आप अगर घर में कोई बुजुर्ग है ना आपके, उसको साथ ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठें और हो सके तो ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करके आएं। आप देखेंगे आपके जीवन में आनंद भर देंगे यह बृहस्पति 1 साल के लिए। किसी बुजुर्ग को प्रसन्न करें। यह बुजुर्ग आपके घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। उसकी प्रसन्नता का कारण बने, उस बुजुर्ग की मदद करें 1 साल के लिए। अगर उसे कुछ बाजार से लाना है तो लाओ बाबूजी, मैं ला देता हूँ। आपको बाबूजी कहीं जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। आपका कोई काम है, मैं कर देता हूँ। बृहस्पति ग्रह का ऐसा आशीष आपको मिलेगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर बृहस्पति यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति प्रसन्न हो गया। स्त्री को प्रसन्न करें। देखिए, आपकी धर्मपत्नी या आपकी माता बहन जो भी है ना, उनको प्रसन्न रखें। इस समय में प्रसन्न, उनके मन मुताबिक कार्य करें। अगर कोई माता बहन कपड़ा चाहती है, उन्हें कपड़ा समय पर लेके दें। उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। इस समय में बहुत बढ़िया हो जाएगा। और माता के लिए कुछ कर सकते हैं तो माता को भी इस समय में आप कोई चीज़ भेंट करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो स्त्रियों को प्रसन्न रखें। जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपनी माता बहन को प्रसन्न रखें, और जिनकी शादी हुई है वह अपनी माता बहन और स्त्री सबको प्रसन्न रखें। पीपल का वृक्ष ना कटवाएं। देखिए, यह बृहस्पति यहाँ पर आने के बाद बहुत शुभ संकेत करते हैं। मतलब जीवन में कुछ एक अहम घटनाएं घटने के संकेत देते हैं। उसी समय क्या होता है, ग्रहों की एक चाल होती है कि आप पीपल का पेड़ कटवा देंगे। तो पीपल का पेड़ कटवाते ही आपके ऊपर एक तो पित्तर दोष लग जाएगा, ऊपर से यह जो फल यहाँ पर बृहस्पति ने प्रकट करने ये खत्म हो जाएंगे। तो पीपल का पेड़ ना कटवाएं। मंदिर ज़रूर जाएं। घर में किसी बुजुर्ग को अगर वह मंदिर जाकर पूजा पाठ करता है ना, उसकी मदद करें। आप उसको बाइक से, गाड़ी से, कार से छोड़ के आएँ, उसके पूजा पाठ में हेल्प करें। बुजुर्ग की, माता पिता की, आप देखेंगे आनंद आ जाएगा। आपका बृहस्पति इतने बढ़िया रिजल्ट देगा, आप सोच नहीं सकते। बड़े बड़े रत्न पहनने से कुछ नहीं होता। ये छोटे छोटे उपाय जिसके परिणाम हमें रोज जानने और सुनने को मिलते हैं लोगों से, इसके आधार पर आपसे बात की जाती है। और ज्योतिष के ग्रंथों में भरे पड़े हैं ये उपाय। जैसे यह सब ग्रंथ हैं, इन सब में यह उपाय भरे पड़े हैं। तो ऐसे ही नहीं आपसे आधारहीन बात की जाती है। तो इन चीज़ों को आपने समझना है। और ज्योतिष के ग्रंथों में यह उपाय भरे पड़े हैं। अगर आप लाल किताब पढ़ें, आप कोई भी ग्रंथ पढ़ें जो ज्योतिष से संबंधित है, यही उपाय हैं। छोटे छोटे महंगे महंगे रत्न, ये सब आधुनिकता की चीज़ें हैं, पैसा कमाने के नए नए चोचले हैं। छोटे छोटे उपाय ही सब कुछ हैं। गले में सोना धारण करें। अभी आप बोल रहे होंगे छोटे छोटे उपाय हैं। सोना धारण करना तो हमारा कल्चर है भाई। कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर में सोना नहीं बनाता। सोना बनाना सौभाग्यशाली माना जाता है। बृहस्पति के साथ जुड़ता है ये धातु। जिसके घर में सोना यानी कि गोल्ड नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये लिख के रख लो। इसलिए आप एक अलग से गुल्लक लगाएं, कुछ एक पैसे उसमें जोड़ें और सोना बनाएं। अगर आपके घर में नहीं है, सौभाग्य चाहते हैं तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है। केसर का तिलक लगाएं। अगर आप सोना धारण नहीं कर सकते तो केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें, इससे भी बढ़िया परिणाम मिलेंगे। सोना धारण करना है गुरुवार के दिन, केसर का तिलक लगाना शुरू करना है, ये भी गुरुवार के दिन। सुबह 7 बजे राम जी के दर्शन या हनुमान जी के दर्शन करके आएं रविवार के दिन, या बृहस्पतिवार के दिन, या विष्णु जी के दर्शन करके आएं मंदिर में जाके। आप देखिए, यह बृहस्पति
आपके उच्च लेवल के लिंक बना देगा, बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान करवा देगा, आपके कई काम निकलवा देगा ये बृहस्पति, और जीवन में ऐसी शुभता प्रकट करेगा जिसके बारे में आपने इमेजिन नहीं किया। यह ग्रह उतनी देर तक फल नहीं देता, शनि ग्रह, जितनी देर तक आपका आचरण अच्छा ना हो। आचरण अच्छा करते हैं, संस्कार देते हैं बृहस्पति। जब किसी व्यक्ति का बृहस्पति खराब होता है, ऐसा व्यक्ति संस्कारहीन होता है। दुनिया के उच्च पदों पर आसीन जो लोग हैं वो भारतीय क्यों हैं? अमेरिका में कई ऐसे पद हैं जहां पर भारतीय आसीन हैं। यहां पर तो ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री भारतीय बना। आप अगर उनकी लाइफ को निकाल के देखें तो वह संस्कारी व्यक्ति थे। तो इस बात को समझना है, संस्कार यह देंगे और संस्कार ऐसे होंगे कि आप चाहे 10 लाख कमाओ, चाहे 20,000 कमाओ, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है ना? वो आपका भाग्य यह ग्रह बनाएगा, यह ग्रह इशारा देगा, ये अलाइन करेगा, ये आपको समझदारी से अच्छे रास्ते पे लाएगा। तो राम जी के दर्शन करें। कार का खिलौना घर में किसी बच्चे को ला कर दें। आपके घर में अगर कोई बच्चा है उसे कार का टॉय ला के दें। अगर बच्चा नहीं है तो वैसे ही कार का टॉय लाकर घर में रख लें। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वैसे भी खरीद सकते हैं। तामसिक भोजन इस समय में ना करें, ये ध्यान रखें। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, तो इस बृहस्पति ग्रह से और इस शनि ग्रह से कोई उम्मीद मत रखना। सिर्फ इस राहु ग्रह से उम्मीद रखना, ठीक है ना? और किसी ग्रह से उम्मीद मत रखना। और राहु ग्रह भी ऐसी उम्मीद आपको देगा जो खोखली उम्मीद होगी, ठीक है ना? तो यह सब बातें अपने दिमाग से निकाल देना। अगर जीवन में स्थिरता चाहते हो, जीवन झूले की तरह झूलाना नहीं चाहते, कभी ऊपर तो कभी नीचे, स्टेबल होना चाहते हो, तो इस ग्रह को और इस ग्रह को अच्छा रखना पड़ेगा। और मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रह इस समय धन के लिहाज से आपको बम्पर धन दे सकता है। मैं ये नहीं कहता आपको झूठे दिलासे नहीं, आपके भाग्य में जितना होगा उससे कुछ बढ़ाकर देगा। मान लीजिए आपको 100 मिलना था, 300 मिलेगा, 500 मिलेगा, ऐसे हालात बनाएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके भाग्य में 100 था आपको करोड़ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जेन्युइन सी बात, मतलब मेहनत में रंग ला देता है, बरकत ला देता है। इस समय घर में बरकत बढ़ जाती है, पैसों की आमदन बढ़ जाती है। ये जब बृहस्पति और शनि आपके पक्ष में होंगे, जैसे कहते हैं ना व्यक्ति का समय आ गया, ये वही समय है कि वह समय आ गया कि धन का फ्लो एकदम से घर में बढ़ बढ़ के आने लग पड़ा। यही ग्रह जब आपने खराब रखे होंगे तो ये समय खाली चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये परहेज करने हैं मिथुन राशि वालों ने, मिथुन लगन वालों ने, और यह उपाय करने हैं, ठीक है ना? इन बातों का ध्यान रख के चलो। आज के हालात अपने लिख के रख लो, अगले साल के हालात जब ये बृहस्पति राशि बदलेंगे तब लिख लेना। बहुत अंतर ईश्वर की कृपा से पाओगे, मैं दावा नहीं कर रहा, ईश्वर की कृपा से पाओगे, क्योंकि आप जितना अपने आप को अलाइन करोगे फल तो आपको मिलने हैं। मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, आप यहाँ पर सोचो, क्योंकि हर एक व्यक्ति, मैं आपको एक बात कहूँ, अपने आप को निर्दोष मानता है। वह कोई क्राइम भी करे ना, उसको लगता है मैं बेकसूर हूँ। फैसला तो ईश्वर करते हैं आपका, ठीक है ना? तो ये फैसला करने वाले ग्रह हैं शनिदेव, जिनकी हाजिरी में, जिनको हाजिर नाजिर मानकर फैसला करते हैं, वह है देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि यह इनके भी गुरु हैं, शनिदेव के भी, ग्रहों के गुरु हैं ना, देवताओं के गुरु हैं। तो अपने आप को अलाइन करो और अच्छे फल पाओ, बस यही आपसे कहना था। यह जानकारी मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए थी, आशा करता हूं आपके काम आएगी। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं
कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।